भाई मेरी चप्पल की तरफ देख के क्या कह रहे थे आप? आपको देख के तो मुझे उठा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये है पीछे समर वाटरफॉल। तो लास्ट व्लॉग आपने देख लिया होगा, तो अभी मैंने नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर लिया है। अभी हम निकलने लगे हैं चलास के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम चलास पहुंच चुके हैं। माउंटेन व्यू होटल, ये वाले होटल में हम रुके हैं। हम तीनों भाई एक ही रूम में शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह। बाकी सबके अपने अपने सेपरेट रूम है, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपना सेपरेट नहीं कराया। मैंने कहा मैं भाइयों के साथ ही एडजस्ट हो जाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं जी डिनर करने के लिए। माशाल्लाह जी, लंच में है जी चिकन। बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के बाद जी हम बाजार घूम रहे थे, तो हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत थी। तो हमने एक नई सिम एसकॉम ली है जी, और उस पे पैकेज करवाया। 600 रुपये का पैकेज हुआ है। 300 रुपये की सिम दी है भाई ने। 900 रुपये का ये पैकेज हुआ जी तकरीबन। तो नेट अभी भी स्लो चल रहा है। मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए ये पैकेज लगवाया। अभी देखते हैं वीडियो अपलोड होती है कि नहीं, या फिर पैकेज ज़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग जी, अभी सुबह का टाइम है। हम रेडी हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं रेडी। अभी नाश्ते के लिए जाना है। 8:30 बजे नाश्ता है हमारा। उसके बाद जी हम निकलेंगे इंशाल्लाह अपने अगली मंजिल की तरफ। बहुत मजे की नींद आई रात को, बहुत थकावट हो गई थी उस वजह से। मेरे साथ भाई है तकरीबन, मैं आपको दिखाता हूँ। हम 4 भाई हैं। 111 नंबर कमरा है, इसमें हम सोए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। विजिट तो मैंने करवाया नहीं। ये तीनों बेड के ऊपर तीनों भाई थे, मैं नीचे सोया था मैट्रेस पे। आराम से बैठ के इधर मैंने वीडियो एडिट की है, आराम से इधर अपलोड की थी रात को। एसकॉम सिम ली थी ना, अपलोड भी हो चुकी है। मेरे साथ एक ये वाले भाई थे, एक ये वाले भाई थे। दोनों भाई कराची से हैं, और ये भाई सियालकोट से हैं। हमारे अपना सियालकोट, अपना शाहीनों का शहर। क्यों भाईजान? चलें, अभी बैग भी हमारा रेडी है। ये मेरे शूज हैं एक्स्ट्रा जो मैंने लिए हुए हैं। और अभी सीधा चलते हैं जी अपने दूसरे वाले होटल के अंदर। वहाँ पे हमारा नाश्ता जी बिल्कुल रेडी है। हमारा ही वेट हो रहा है, हम लेट हो गए हैं। हम उठे भी लेट थे। ये देखें माशाल्लाह जी, रात को ये व्यू नहीं नज़र आ रहा था पहाड़ों का, लेकिन अभी नज़र आ रहा है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ठंड भी लगना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े का गर्म पानी दिया है जिससे हम नहाए हैं। आगे पता नहीं गर्म पानी मिलना है कि नहीं, स्कर्दू जाके। नाश्ता जी हमारा आ चुका है। नाश्ते में है जी आमलेट और पराठा, और साथ चने भी आएंगे मेरे ख्याल में। फोटो रख दे। ठीक है सर। मैं ये देखें माशाल्लाह जी, कितने कितने बड़े पहाड़ हैं। ऐसे लगता है कि ये पास ही हैं, लेकिन जब सफ़र करें तो पता चलेगा। पूरे दिन का सफ़र होगा इसका। ये क्या लिखा हुआ है? या अल्लाह मदद व सहबा, मेरे ख्याल में तो यही लिखा हुआ है। हमारे साथ ट्रिप की 2 गाड़ियाँ आई हुई हैं। एक जो है वो हुंजा के लिए निकल जाएगी, तो एक जो है वो स्कर्दू के लिए निकल जाएगी। हमारा आज का सफ़र इंशाल्लाह हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे। मैंने पूछा है गाइडर से, कह रहे थे कि हम आज इंशाल्लाह स्कर्दू पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इनका लास्ट वाला ट्रिप है, इसके बाद कोई ट्रिप नहीं निकलेगा। स्कर्दू बंद हो जाना है, सब कुछ बंद हो जाना है। इस वजह से ये ट्रिप आज का ही है लास्ट। लाहौर से एक ही गाड़ी निकली है हमारी वाली, बस स्कर्दू के लिए। इसके अलावा लाहौर से कोई गाड़ी नहीं निकली। ऐसा आज मोहब्बत बना रखना है। सामान जी अभी गाड़ी के ऊपर बांध दिया गया जी अच्छे से। ये हमारे भाई जी मुस्लिम भाई, ये गाइडर हैं जी, इसको लीड कर रहे हैं। ये हमारे शकील भाई हमारे कैप्टन। अभी जी निकलते हैं, और रास्ते में आपको जितने भी व्यू पॉइंट्स आएंगे वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और सीधा स्कर्दू के लिए, और सीधा स्कर्दू ही जाके रुकेंगे। अभी हम रुके हैं जी नांगा पर्वत। भाई पिक्चरें ले रहे हैं इधर, सारी टूर की गाड़ियां ये वाली। पढ़ सकते हैं कब का बना हुआ है, क्या क्या हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इतनी इंग्लिश जानता नहीं हूँ। और बुलंदी वो लिखी हुई है जी 4560 फीट है जी। और रायकोट 13 किलोमीटर, चलास 73 किलोमीटर इस तरफ को।
हमने जाना है अब इस तरफ को। ये नांगा पर्वत था, एक पॉइंट ये गुजर गया, इसके बाद 3 पॉइंट रह गए हैं जिन पे हमने रुकना है। ये देखिए माशाल्लाह सामने पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर से धूप पड़ रही है और चमक रहे हैं। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, अभी पंचर लग गया। अभी निकलते हैं फिर अपने सफर पे। अंदर बैठ बैठ के बंदा थक जाता है यार कसम से। अभी ये भाई आगे गिरे भी हैं यहाँ से ना, ये जल्दी में थे। आधा बाहर था गाड़ी के, आधा अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। सर ये हमारे जो सामने आपकी रेंजेस आ रही है, इसे कहते हैं हिमालयन रेंज। ये फ्रॉम नेपाल है। बेसिकली हमारे 3 माउंटेन जंक्शन है। ये पाकिस्तान में आपके वर्ल्ड में माने जाने जो आपके 3 माउंटेन जंक्शन है। जैसे एक छोटा सा गिलगित बल्तिस्तान में एक पॉइंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में आगे 3 रेंजेस मर्ज हो रही हैं, हिमालयन रेंज, कराकरम रेंज एंड हिंदुकुश रेंज। ये फर्स्ट फ्रॉम नेपाल है, सेकेंड फ्रॉम ये हमारी पाकिस्तानी रेंजेस में आ जाती है। ये फ्रॉम लद्दाख, यानी कि 3-4 साइड्स लगती है। ये आपके बैक साइड में आप देखेंगे तो ये आपकी हिंदुकुश चल रही है। हिंदुकुश ये 3 रेंजेस आपके यानी पूरे वर्ल्ड में मानी जानी है आपकी ये रेंजेस है। इसको तकरीबन 5 साइड्स लगती हैं। जो हिंदुकुश है ये 5 साइड्स को अटैच होके ये हमारे पाकिस्तान में आगे मर्ज होता है। ये इससे बैक पे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ से नांगा पर्वत भी व्यू नज़र आएगा। जो आप पीछे वो आपके बैक वो देख रहे हैं, सबसे बैक पे आपके एक जो स्नो में ढकी हुई है वो उसे आप नांगा पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे आपकी हिमालयन रेंज है। यहाँ से आपका दरिया ये स्कर्दू शुरू हो जाता है। ये आपका इंडस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह जी। 3 व्यू माउंटेन ये निशान बनाया हुआ जी, 1 2 3 3 माउंटेन। ये हिमालय है सामने जी, और ये इस तरफ कराकरम हिंदुकुश। ये हिंदुकुश है, ये कराकरम है, हिमालय। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 दरिया आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से दरिया हैं। ये सामने दरियाई गिलगित आ रहा है इस तरफ से, ये दोनों पहाड़ों के बीच में से इस तरफ को आ रहा है दरियाई गिलगित, और इस तरफ को आ रहा है दरियाई सिंध। ये सामने यहाँ से होके आ रहा है और यहाँ से आगे इंटरलिंक हो रहे हैं, साथ मिल गए हैं यहाँ पे आके दरियाई सिंध और दरियाई गिलगित। और बड़े बड़े पत्थर हैं इधर, और भाई एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चरें वगैरह ले रहे हैं। एबटाबाद से जब हम निकले हैं तो आगे पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। उसके बाद तो मतलब कि आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का पहाड़ ही है, पहाड़। अभी भाई बुला रहे हैं, भाई कह रहे हैं निकलें, लेट हो गए हैं, टाइम पे पहुंचना भी है स्कर्दू, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। तकरीबन अभी भी हमें 4 घंटे लगेंगे स्कर्दू पहुंचने के लिए। लाइटें लगाई हुई हैं, रात को रोशनी भी होती है। ये 3 माउंटेन का मतलब है कि 3 रेंजेस जो है वो आपस में आके यहाँ पे अटैच हो रही हैं। 3 माउंटेन का मतलब ये है। अभी हम रुके हैं जी अस्तक पे, और यहाँ पे कुछ खाना पीना है, छोटा मोटा लंच करना है, और फिर आगे निकलेंगे स्कर्दू के लिए। यहाँ से ठंड जो है लगना शुरू हो जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी आगे। तो अभी हम ये दरिया के करीब आ गए हैं, और इसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, कितना तेज़ शोर है इसका जी। ओए होए होए होए, कितने बड़े पहाड़, ऊपर बर्फबारी हो गई है पहाड़ों के ऊपर। ये देखें, ये सामने भी बर्फबारी हुई है पहाड़ के ऊपर, ये देखें। ओहो, अभी धूप निकली है, पहाड़ चमक रहे हैं, लेकिन हमें धूप नहीं लग रही, हमें लग रहा है जी शाम हो चुकी है। क्यों भाईजान? बिल्कुल। और अभी भाई कह रहे हैं नमाज पढ़नी है, तो इधर नमाज पढ़ते हैं और फिर खाना खाते हैं। मुझे भाई कह रहे थे कि आगे जो ठंड होगी वो बर्दाश्त से बाहर होगी। तो मैं उसको भाई को कह रहा था यार ये तो कुछ भी नहीं है ठंड। कह रहा है अभी तो आगे स्कर्दू पहुंच तो ले हम, फिर आपको पता चलेगा कि ठंड किस चीज़ का नाम है। लेकिन ये दरिया चल रहे हैं ना, अभी ठंडी हवा इसकी आ रही है, ठंडी मज़ेदार। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लैंड कर चुके हैं स्कर्दू में। हाँ, अभी बहुत थकावट हो गई है, चल के कमरा देखते हैं अपना और थोड़ा रेस्ट करते हैं। आगे का व्लॉग फिर बनाएंगे इंशाल्लाह रेस्ट करने के बाद। अभी होटल पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम का विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि बाद में गंदा हो जाएगा। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा जी अपना खूबसूरत रूम। मेरा बेड जो है वो सबसे लास्ट वाला है, ये इस पे दोनों भाई सोएंगे जो कराची से हैं। और ये इनका वॉशरूम भी आपको सबसे मेन चीज़ साफ़ सुथरा है, ज़बरदस्त। अपना सामान इधर रखते हैं। अभी टाइम हो गया खाने का, तो खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आराम से सोते हैं, क्योंकि
बहुत थक गए हैं, बहुत बहुत। माशाल्लाह से जी डिनर में है जी वाइट चिकन कढ़ाई। भाईजान स्टार्ट करें, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी क्योंकि ठंड बहुत है। गर्मा गर्म खाएं, मज़ा आएगा। तो फिर खाएगा। हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आके खुलेगी ठंड में ठंडी मारूंगा तो क्या जबरदस्त। खाना खाने के बाद हम आए हैं जी एक शॉप पे। ये हमें भाई चाय पिलाएंगे, तो कप कड़क सी चाय बना रहे हैं माशाल्लाह। लाइट जो है वो जा चुकी है, बिजली ही नहीं है भाई। अच्छा जनरेटर चलता है? बिजली नहीं आती। ये यूपीएस चला हुआ था। नहीं ये बिजली तकरीबन 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे बिजली होती है, एक बस। सुबह और एक शाम को। 2 घंटे सिर्फ बिजली सिर्फ 2 आती। घंटे बिजली। अभी चली गई, अब जनरेटर चलाएंगे। अभी यूपीएस का निजाम है। अच्छा यूपीएस का निज़ाम है। तो बर्फबारी इधर नहीं हुई, लेकिन ये सामने साथ साथ पहाड़ है, इस पे हुई है। भाई कह रहे हैं इधर भी हो जाएगी, कुछ दिनों तक हो जाएगी, फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा ये इसका दो, मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। ऐसे ही है भाईजान? बिल्कुल 10 से 15 तक जाता है। अच्छा 50 अभी इस वक्त होगा -3-4 होगा। 3-4 ही है ना। एक कप चाय के साथ आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सुबह का प्लान भाइयों ने बता दिया है। बहुत मजा आने वाला है। सुबह हम बहुत खूबसूरत जगह पे जाने वाले हैं। बर्फ दिखेगी, यहाँ पे तो बर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्नो पड़ी होगी। मतलब कि 1-1.5 माह से बर्फ पड़ी हुई है वहाँ पे। और सुबह हम आगे के लिए निकलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली मेंबर के साथ। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया होगा तो यूजर नेम कहीं आ रहा होगा, जल्दी से जाकर मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई मेरी चप्पल की तरफ देख के क्या कह रहे थे आप? आपको देख के तो मुझे उठा लगा क्योंकि मेरे पाँव जो है सुन्न हो गए हैं। भाई ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आज के बाद मेरे सब्सक्राइबर आप। हाँ इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे आप। ये चाय बहुत कड़क बनाई थी। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अभी सीजन ऑफ है, फिर भी आप टाइम गुजार रहे हैं। कस्टमर के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, जी, जो आए हुए बिल्कुल। मेहमान उन सब के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया बाकी सर। मरी वाला कोई रेट नहीं है यहाँ पर। वही जो लोकल लोगों के लिए जो रेट होगा वो इंशाल्लाह हर कस्टमर। हाँ बिल्कुल 50 रुपए की भाई ने चाय दी है। आप 100 के भी दे सकते थे, हमने देने ही थे। हाँ भाई ने बताया कि ये एक 50 की है। अगर दूध पीना है, दूध पत्ती पीना है, वो 100 का है। कॉफी जो है ना वो 200 रुपए की। काफ़ी जो है 200 रुपए की। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू।